आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखा करें और दुआओं में हम सबको ज़रूर याद रखा करें। जी बच्चों, जमात दहुम में इस्लामियत में आपको चैप्टर दिया गया है आइली ज़िंदगी की अहमियत, जिसके दो सवाल मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। सवाल नंबर 1 आपको यहीं स्कूल में करवाया गया था। सवाल नंबर दो के 2 सेशन आपको वीडियोस के ज़रिए भेजे जा चुके हैं। उम्मीद है आपने उसका काम कर लिया होगा। अब सेशन नंबर 1 है सवाल नंबर 3 का। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 3 भी दो दो सेशन पे मुश्तमिल है। तो सवाल नंबर 3 हम शुरू कर रहे हैं। इसको अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इंडेक्स ज़रूर बनाए करें। हिस्सा मौज़ूआती मुताले में इसको लिख लीजिएगा हिस्सा मौज़ूआती मुताले में, इसको याद कर लीजिएगा। और बच्चों, इससे पहले का अगर आपका कोई काम रह गया है तो उसे भी अपनी कॉपीज़ में मुकम्मल कर लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। तो आइए चलकर अपना आइली ज़िंदगी की अहमियत का सवाल नंबर 3 उसका सेशन नंबर 1 शुरू करते हैं। आइली ज़िंदगी का सवाल नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। औलाद के हुकूक़ो फ़राइज़ के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है बच्चों, ये सवाल है औलाद के हुकूक़ो फ़राइज़ के बारे में आप क्या जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम शौहर और बीवी के हुकूक़ो फ़राइज़ लिख रहे थे कि औलाद का हक जो है वो वालिदैन का फ़र्ज़ है। अब औलाद का हक क्या है कि उसे अच्छी तालीम देना, उसका अच्छा नाम रखना, उसको अच्छी तरबियत देना, मोहब्बत और शफ़क़त से उसको पालना। और जब आपकी औलादें बड़ी हो जाएं तो और आप उसकी निकाह का वक्त आ जाए तो निकाह में रज़ामंदी बहुत ज़रूरी है। बचपन में उनका अकीक़ा करना, तमाम औलादों में बराबरी का दर्जा रखना और मिरास यानी विरासत में भी औलाद का हिस्सा है। इसी तरह अगर हम हुकूक़ वालिदैन के औलाद का क्या फ़र्ज़ है अपने वालिदैन के लिए, तो सबसे पहले कि एहतराम व मोहब्बत, अताअत व खिदमत, और वालिदैन का दर्जा सबसे बुलंद है तो हमें उनसे हुस्न सलूक करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि हमारे इस्लाम में है कि वालिदैन बल्कि उनके अक़रबा, उनके रिश्तेदारों से भी हुस्न सलूक करने की ताकीद की गई है और वालिदैन की नाराज़गी से भी बचने की तलक़ीन की गई है कि बाप की रज़ा में अल्लाह ताला की रज़ा है और माँ के कदमों तले जन्नत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में अगर अच्छे तरीके से अदा हो जाए तो हमारा माशरा एक इस्लामी, एक मिसाली माशरा बन सकेगा। तो आइए औलाद के हुकूक़ो फ़राइज़ के बारे में आप क्या जानते हैं, मैं आपको डिक्टेट करवा देती हूँ। लिखिएगा जवाब। दीनी तालीमात में वालिदैन का ताल्लुक़ बड़ी अहमियत का हामिल है और तमाम तर रिश्तेदारियाँ वालिदैन से होती हैं। वालिदैन बच्चों से वो जज्बा मोहब्बत रखते हैं कि उन जैसी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस्लाम में कहा गया है कि वालिदैन की नाराज़गी दोज़ख की राह दिखाती है और उनकी फरमाबरदारी जन्नत की राह दिखाती है। ये इसको लिख लीजिएगा। और अब हमारे इस सवाल की हेडिंग्स शुरू होती हैं। जी बच्चों, सवाल आपका था औलाद के हुकूक़ व फ़राइज़ से क्या मुराद है या उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो पहली हेडिंग आप लिखिएगा हुकूक़ वालिदैन यानी औलाद के फ़राइज़। तो मैं आपको डिक्टेट करवा देती हूँ, आप अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। लिखिए बच्चों, हुकूक़
हक की जमा है और इसके मायने साबित शुदा किए हैं। हुकूक़ वालिदैन से मुराद वो फ़राइज़ हैं जो वालिदैन के लिए औलाद पर आयद होते हैं और औलाद के फ़राइज़ मंदरजा झेल हैं। ठीक है बच्चों, ये लिख के कौन कौन से वालिदैन के हुकूक़ हैं। उनमें नंबर 1 है वालिदैन का दर्जा। लिखिएगा, वालिदैन का सबसे ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ औलाद से होता है और दुनियावी रिश्तेदारियों में भी वालिदैन का दर्जा सबसे बुलंद है। कुरान मजीद में वालिदैन के हक़ को तौहीद के बाद बयान किया गया है। सूरह लुक़मान में इरशाद बारी ताला है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, तू मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा कर। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दीजिएगा। अब नीचे लिखिएगा, एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद वालिदैन का औलाद पर क्या हक़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, वो तेरे लिए जन्नत भी हैं और दोज़ख भी हैं। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दीजिएगा। चलिए अब आगे इसकी हेडिंग नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। जी बच्चों, इस सवाल की हेडिंग नंबर 2 एहतराम व मोहब्बत। लिखिएगा, सूरह बनी इसराइल में इरशाद बारी ताला है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो इन दोनों को उफ तक ना कहो और ना ही उन्हें झिड़को और नरमी से बात करो और रहमत के साथ आजिज़ी के बाजू उनके लिए झुकाए रखो और कहो कि ए रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मुझे बचपन में पाला। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दीजिएगा। नीचे लिखिएगा, इन आयात से वाज़े होता है कि अल्लाह के बाद इंसानों में सबसे पहला हक वालिदैन का होता है। ठीक है बच्चों, अब हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 3 में देख लीजिए, इताअत व खिदमत। लिखिएगा, वालिदैन का हक ये भी है कि इनकी खिदमत की जाए, उनसे मोहब्बत व शफ़क़त का बर्ताव किया जाए, उनकी माली खिदमत और इमदाद की जाए, जब वो बीमार हो जाएं तो उनके इलाज की तरफ फ़ौरन तवज्जो दें। वालिदैन के हुक्म की तामील करना ही औलाद पर फ़र्ज़ है, क्योंकि इनकी नाफरमानी करने पर कुरान में वईद आई है। इरशाद बारी ताला है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, अल्लाह ताला ने तुम पर माओं की नाफरमानी और लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देना हराम करार दिया है। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दीजिएगा। हमें वालिदैन का हर हुक्म मानना चाहिए बशर्ते कि वो इस्लाम की मनाफी ना हो। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप की मिल्कियत हैं। तुम्हारी औलाद तुम्हारी पाक कमाई है, इसलिए तुम अपनी औलाद की कमाई से बेशक खाओ। ठीक है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दीजिएगा। चलिए अब आगे की जानिब बढ़ते हैं। जी बेटा,
अब लिखिए گا ہیڈنگ ڈالیے گا اقربا سے حسن سلوک. اقرب کہتے ہیں رشتہ داروں کو کہ ہمارے والدین کے جو عزیز و اقارب ہیں جو رشتہ دار ہیں ہمیں ان سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. ہیڈنگ ڈالیے گا اقربا سے حسن سلوک. لکھیے گا. اچھا اقربا میں حمزہ بھی لگا دیجیے گا, یہاں تھوڑا مس ہو گیا. لکھیں والدین کی بدولت رشتہ داریوں کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے. ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا, نیک برتاؤ کرنا گویا والدین کو خوش کرنا ہے. اللہ کی رضا بھی یہی ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کی عزت و تکریم کی جائے. ان کے ساتھ ایسا کرنے سے والدین کی روح کو سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. اب ہیڈنگ نیکسٹ ڈالیے گا والدین کی ناراضگی سے بچنا. اب لکھیے گا انسان کو والدین کی ناراضگی سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے, انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا, 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوتی ہیں. مظلوم کی دعا, مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اولاد کے لیے. انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا. اب نیچے لکھے گا کیونکہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اولاد کو جنت میں پہنچاتا ہے اور برا سلوک دوزخ میں پہنچاتا ہے. جی تو بچوں یہ تھا آپ کا سوال نمبر 1 کا حصہ اول یعنی سیشن 1 جو ابھی آپ کو لکھوایا گیا کہ ہم نے اس میں حقوق والدین کے کچھ پوائنٹس آپ کو لکھوائے ہیں. اسے صاف ستھری رائٹنگ میں اپنی کاپیز میں کر لیجئے گا. تو آئیے چلیں آگے بڑھتے ہیں. بچوں ہیڈنگ ڈالیے گا والدین کے لیے خرچ کرنا. لکھیے گا جس طرح والدین کی اطاعت کرنا اولاد پر فرض ہے, اسی طرح والدین کے لیے اپنا مال خرچ کرنا اولاد پر فرض ہے. والدین کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اولاد پر فرض ہے, کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہے. تمہاری اولاد تمہاری پاک کمائی ہے, اس لیے تم اپنی اولاد کی کمائی سے بے شک کھاؤ. انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا اور نیچے لکھیے گا مندرجہ بالا حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ والدین کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا اولاد کا فرض ہے. ٹھیک ہے. اب اس سوال کی مطلب حصہ اول کی آخری ہیڈنگ حسن سلوک. لکھیے گا والدین بچوں کو پیار و محبت اور شفقت سے پالتے ہیں اور ان کا یہ حق اولاد کے لیے اتارنا ناممکن ہے. اگر اولاد ساری زندگی بھی خدمت کرے تب بھی والدین کا بدلہ نہیں اتار سکتی. ارشاد باری تعالی ہے. انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا تم اللہ تعالی کی عبادت کرو, کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین سے احسان کرو. انورٹڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا. اب نیچے لکھیے گا والدین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی میں اور ان کی وفات کے بعد ان کے حق میں دعا کی جائے. سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالی ہے. انورٹڈ کاماز میں لکھیے گا مجھے اور میرے والدین کو
اور تمام مومنوں کو قیامت کے دن بخش دینا. انورٹیڈ کاماز کلوز کر دیجیے گا. ٹھیک ہے بچوں، تو ابھی ہم سیشن 1 میں سوال نمبر 3 کا حصہ اول میں حقوق والدین لکھ رہے تھے، جس کی یہ تمام ہیڈنگز میں نے آپ کو ڈکٹیٹ کروا دی ہیں. اس کا کام صاف ستھرا موضوعاتی مطالعے میں کیجیے گا، اسے یاد کیجیے گا، انڈیکس ضرور بنایا کریں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پریویس ورک جو کلاس میں کروایا گیا تھا وہ اور جو ویڈیوز کے ذریعے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ اگر انکمپلیٹ ہے تو اس کو بھی کمپلیٹ کر لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا. دعاؤں میں ہم سب کو ضرور یاد رکھا کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھا کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.